गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का जो है आपको जो है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज लेके आया हूं, लेसन नंबर 2.1। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें पहले तो आपको व्यंजक क्या होता है वो बताना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पहले चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है और व्यंजक क्या होता है। इसके बाद ही हम ये सवाल लगा सकते हैं, बराबर। ये चैप्टर को हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला है हमारा चर। चर चर मतलब क्या होता है, वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल, बराबर। वेरिएबल वेरिएबल का मतलब ये हो गया दोस्तों, इसमें क्या होता है ए बी सी डी ई, इस तरह से पी क्यू आर आ जावे, मतलब ये अल्फा बीटा आवे, इसमें अल्फा बीटा आवे। यहां पे मान लीजिए पी क्यू आर भी हो जावे और एक्स वाई जेड भी हो जावे, बराबर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, चर। मतलब जो हमेशा बदलता रहे उसे क्या कहते हैं, चर। जैसे मान लीजिए मैं अभी ये टी शर्ट पहना हूं, इसके बाद मैं येलो टी शर्ट पहन लूं तो क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। अभी आप खाना खा रहे हैं, चले गए, वो क्या हो गया, चर। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो वहां पे क्या है, स्थिर हो गया। स्थिर हो गया अर्थात हम इसको क्या कहते हैं, अचर। अचर में क्या होता है दोस्तों, अचर। अचर मतलब क्या होता है, कॉन्सोटेंट मतलब स्थिर। क्या होता है, स्थिर। स्थिर मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 √3/2, बराबर। इस तरह से जो संख्याएं आती हैं वो क्या होती है, अचर होती है। जो संख्याएं आती है क्या होती है, अचर होती है, बराबर। हमने आपको क्या बताया, चर अचर। अब आता है, क्या आता है, पूर्णांक। पूर्णांक आता है, पूर्णांक। अचर मतलब ये होता है स्थिर। स्थिर का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे एक का मान तो एक ही होगा, एक का मान तो 2 होने वाला नहीं है, 2 का मान 2 ही होगा, 3 तो होने वाला है नहीं। तो दोस्तों ये क्या हो गया, अचर हो गया, मतलब स्थिर हो गया। अब पूर्णांक। पूर्णांक मतलब दोस्तों क्या होता है, पूर्ण रूप में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से होता है। डैश 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 इन्फिनिटिव, बराबर। इस तरह से होता है चर अचर और पूर्णांक। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पे। अभी आपका सवाल लगाने के पहले आपको 2-3 पॉइंट में खाली बताऊंगा। जैसे आप देख लीजिए, रूट यक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स पे 1/2 घात, इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई अपना इसी को क्या कहते हैं हम, इसी संख्या की तरह इसमें सवाल दिया है। अगर मान लीजिए हमारा 2/y दिया है तो इसको 2/y - y पे 1 घात लिख सकते हैं, इस तरह से। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अपना टॉपिक पे मतलब अपना सवाल पे। अब सवाल में क्या है दोस्तों, सवाल में पहला एग्जांपल क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है, प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, बराबर। तो सबसे पहले अगर इस बहुपद में जो घातांक होता है वो पूर्णांक है तभी वो संख्या क्या होगी, बहुपद होगी। अगर नहीं है तो संख्या बहुपद नहीं होगी। तो अभी आप देख लीजिए, पहली सवाल में क्या दिया है, x पे 5 घात माइनस x पे 4 घात प्लस 3। लेकिन ये क्या है, एक बहुपद है, एक चर में बहुपद है, एक चर में क्या है, बहुपद है, बराबर। जिसका घातांक कितना है, जिसका घातांक कितना है, घातांक कितना दिया है दोस्तों, सबसे ज्यादा घातांक किसका है, x का 5 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब एक चर में बहुपद है जिसका घातांक 5 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा सवाल में क्या दिया है, 2 - y पे 2 घात माइनस y पे 3 घात है। तो ये पूर्णांक है, 3 है, पूर्णांक घात है। इसमें दो तरह से है, इसमें आप देख लीजिए 2 है और कितना है, 3 है, बराबर। इस तरह से घातांक है, लेकिन 3 हमारा ज्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक चर में मतलब कि x आवे और बहुचर में मतलब x y और z पे घात आवे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक जो है चर है, एक क्या है, एक चर है, एक चर में बहुपद है, एक चर में क्या है, बहुपद है, बराबर। अब यहां पे क्या हो गया, जिसका घातांक कितना है, जिसका घातांक कितना है, 3। मतलब इसमें जो सबसे ज्यादा है, 3 नहीं, सॉरी, 2 3 और 8 भी है, तो इसका घातांक कितना हो गया, 8 हो गया।
कितना हो गया, जो एक चर में सबसे ज्यादा घात रहेगा वही क्या हो जाएगा, उसका घातांक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 2 पे। अब ये 2 दिया है, तो 2 दिया है दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिख सकते हैं 2 पे x पे 0 घात, अर्थात हमारा घातांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस तरह से हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझा दिया है। अब चलते हैं अपनी सवाल एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 1 का 2.1 पे। 2.1 में क्या दिया है दोस्तों, 2.1 में अपना ये दिया हुआ है कि 4x², पहली सवाल दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्या दिया है इसमें, निम्न व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है पर कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें एक चर है कि बहुचर है, बराबर। अब यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी x है, तो मतलब यहाँ पे x के घात कितना है, 2 सबसे ज्यादा है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा ये क्या है, एक चर है, एक चर है में बहुपद है। क्या, एक चर में बहुपद है, बराबर, बहुपद है जिसका घातांक कितना है, जिसका घातांक कितना है, 2 है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में क्या दिया है, y² प्लस √3। तो दोस्तों ये √3 दिया हुआ है, ये चर पे नहीं दिया हुआ है, बराबर। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² है, तो y² पे 2 घात है, पूर्णांक है, प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, बराबर। एक चर में बहुपद है अर्थात जिसका घातांक कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका घातांक 2 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, जिसका घातांक 2 दिया हुआ है, बराबर दोस्त। मतलब इसके घाते जो रहेगा वही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड पे। तीसरा सवाल में क्या है दोस्त, अभी तीसरा सवाल में क्या दिया, √3 हमने आपको क्या बताया है, तीसरा सवाल में दोस्त ये दिया है 3√t प्लस √2। अब यहां पे आप देख लीजिए 3√2 दिया है, बराबर। एक चर में बहुपद है कि नहीं है आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये 3 है, तो इसको हम t पे 1/2 घात लिख लेंगे, प्लस t√2 लिख लेंगे, बराबर दोस्तों। लेकिन आप देख लीजिए t के ऊपर जो है ये पूर्णांक नहीं है, t के ऊपर ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा t पे जो है t के घात जो है, घातांक जो है पूर्णांक नहीं है। इस तरह से हो गया दोस्तों। अब अगला सवाल क्या दिया है, ये थर्ड सवाल हो गया। चौथा सवाल क्या दिया हुआ है, चौथा सवाल में दोस्तों ये दिया y प्लस y पे y, चौथा सवाल y प्लस 2/y दिया है, बराबर। अब इसको हल करना है, हमने आपको बताया इस तरह से दिया होगा, तो हम क्या लिखेंगे, y प्लस 2y माइनस 1, बराबर। इस तरह से लिख लिए। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए ये क्या आ गया, ये माइनस दिया हुआ है, ये पूर्णांक नहीं है इसकी घातांक, अर्थात ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है, बराबर। क्यों नहीं है, क्योंकि y का घातांक पूर्णांक नहीं है। ये हो गया दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अभी लास्ट सवाल क्या है, पांचवी सवाल में क्या दिया दोस्तों, पांचवी सवाल ये मैं मिटा देता हूं। पांचवी सवाल अपनी ये है, यहां पे सवाल में क्या दिया है अपना, एक चर में बहुपद ज्ञात करना है। लेकिन दोस्तों आप देख लीजिए 1 2 3, ये तीनों अलग अलग चर है। क्या है, तीनों अलग अलग चर है, क्या है, तीनों अलग अलग चर है, बराबर। कौन सा, x भी अलग है, y भी अलग है, t भी अलग है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, एक 3 चर में तो ये बहुपद है, लेकिन एक चर में ये बहुपद नहीं है। ये क्या लिखेंगे आप, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। समझ गए दोस्त।
अब यहाँ पे मैं आशा करता हूं कि इस तरह के सवालें आप जो है क्लास 9 के 2.1 का एग्जाम्पल एक ही है और एक्सरसाइज में इतनी सारी 5 सवाल थी, मैंने बता दिया हूं। अगर उसमें सवाल होगा तो मैं अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।